नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ प्रसिद्ध अद्वैत आश्रम जिसे मायावती आश्रम के नाम से जानते हैं। लोहाघाट से 8 किलोमीटर की दूरी पर यह स्थित है। अद्वैत आश्रम वही जगह है जहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने 3 से 18 जनवरी तक 16 दिन का समय बिताया था। ये बात थी सन 1901 की। स्वामी विवेकानंद के व्याख्यानों से प्रेरणा लेकर उनके 2 अंग्रेज शिष्य कैप्टन जेम्स हेनरी सेवियर और उनकी पत्नी चार्टर एलिजाबेथ सेवियर हिमालय में एक आश्रम स्थापित करने के लिए यहाँ आए। साल 1899 का 19 मार्च वो दिन था जब मायावती आश्रम की स्थापना हुई। बाद में ये बेलूड मठ के रामकृष्ण मठ का एक शाखा केंद्र बन गया। मायावती आश्रम में लगे शिलापट पर उल्लेख मिलता है कि श्री रामकृष्ण के प्रधान शिष्य स्वामी विवेकानंद ने 3 जनवरी से 18 जनवरी 1901 तक मायावती आश्रम में आकर निवास किया। श्री रामकृष्ण के अन्य शिष्यों और उनकी भगिनी निवेदिता तथा डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस जैसे महान व्यक्तियों के बीच बीच में यहाँ आकर निवास करने का उद्धरण मिलता है। संपूर्ण सृष्टि की एकता की अनुभूति कराना और वेदांत की साधना अद्वैत आश्रम का मुख्य उद्देश्य है। दोस्तों, यही वह जगह है जहाँ पर 1899 में स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया था। यह एक अंग्रेजी मासिक पत्रिका है जो आज भी नियमित रूप से प्रकाशित होती है। 1898 में तीसरी बार अल्मोड़ा आए स्वामी विवेकानंद ने मद्रास से प्रबुद्ध भारत के प्रकाशन को मायावती आश्रम में स्थानांतरित करने का फैसला किया था। 1940 मीटर की ऊंचाई पर स्थित मायावती आश्रम भारत ही नहीं बल्कि विदेश से आने वाले आध्यात्मिक लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है। मायावती आश्रम देवदार, चीड़, बांज और बुरांस के सघन वन के बीच स्थित है। आश्रम परिसर में स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि यह एक ध्यान का केंद्र है, साधना का केंद्र है। यहाँ शांति व्यवस्था बनाए रखें। यहाँ मोबाइल के प्रयोग पर भी प्रतिबंध है। लोगों से अपेक्षा की जाती है कि वो यहाँ अपने मोबाइल को साइलेंट करके रहें। मायावती आश्रम के निकट कई पर्यटक स्थल हैं। मायावती आश्रम आने वाले पर्यटक चंपावत जिले के गोलजू मंदिर, कांतेश्वर, नागनाथ मंदिर के अलावा रीठा साहिब और माँ बाराही के दर्शनों के लिए जा सकते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि स्वामी विवेकानंद के जो शिष्य थे कैप्टन J.H. सेवियर, 1901 में उनका देहांत हो गया था। यह समाचार जानकर स्वामी विवेकानंद उनकी पत्नी को सांत्वना देने के लिए मायावती आश्रम आए थे। तब वे 16 दिनों तक इस आश्रम में रहे। स्वामी विवेकानंद की इच्छा अनुसार मायावती आश्रम में कोई मंदिर या मूर्ति नहीं है, इसलिए यहाँ सनातनी परंपरा अनुसार किसी प्रतीक की पूजा नहीं होती। सन 1901 में मायावती आश्रम में एक पुस्तकालय की स्थापना की गई थी। यह पुस्तकालय आज भी यहाँ है। अगर आप यहाँ आते हैं तो उस प्राचीन साहित्य को आप यहाँ देख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद से जुड़ी कई यादें यहाँ पर सहेज के रखी गई हैं। उनकी जो कलम से वो लिखते थे वो कलम यहाँ भी आज भी सुरक्षित है। कुछ पुरानी तस्वीरें हैं। लोहाघाट से मायावती आश्रम जाने के लिए तब पैदल रास्ता होता था, लोग घोड़े से आवागमन करते थे। वो तस्वीरें यहाँ संरक्षित की गई हैं। हालांकि यहाँ पर फोटोग्राफी करने की मना है, आप वीडियोग्राफी भी नहीं कर सकते, लेकिन आपको उन सब चीज़ों के दर्शन कराए जाते हैं। यहाँ पर एक ध्यान केंद्र है, आप यहाँ पर ध्यान लगा सकते हैं। मायावती आश्रम के पास ही एक अस्पताल है जहाँ पर लोगों का निःशुल्क उपचार किया जाता है। 1903 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। मायावती आश्रम में हर दिन कोई न कोई लोग दर्शन के लिए और ध्यान साधना के लिए यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, जब मैं मायावती आश्रम दर्शनों के लिए गया था तो यहाँ पर मुझे स्कूली बच्चे मिले जो मायावती आश्रम घूमने आए हुए थे। तभी एक कर्मचारी की मुझ पर नज़र गई तो उन्होंने मुझे वीडियो बनाने से मना कर दिया। तो मैं समझ गया कि यहाँ वीडियो बनाने की मनाही है। तो आगे मैंने आश्रम के भीतर जाकर तमाम चीज़ों को देखा। वाकई में मायावती आश्रम शांति और सुकून देने वाला है। यहाँ आकर अद्भुत अनुभूति होती है। दोस्तों, मायावती आश्रम आने की असल अनुभूति आपको यहाँ आकर ही प्राप्त होगी। फरवरी से जून और फिर बरसात के बाद सितंबर, अक्टूबर, नवंबर महीने में यहाँ आया जा सकता है। हालांकि यह दर्शनों के लिए वर्ष भर खुला रहता है।
दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह छोटी सी वीडियो आपको जानकारी परक लगी होगी। मिलता हूँ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।